तो एक कहावत है कि सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का। तो अब डर और कुछ है नहीं, लेकिन ये खतरा कहने का उनका सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि ऐसा क्रिएट करेंगे कि हम बहुत हमारे जान को खतरा है, तो जेल से जब हम बेल करा के निकलेंगे तो हमको जेड आकृति की स्वीकृति मिल जाएगा, हमको 12-14 फोर्स मिल जाएगा, तो हमारा दबदबा इलाका में और बढ़ जाएगा कि अनंत सिंह को जो है पूरा सिक्योरिटी 12, 15, 20, 21 को सिक्योरिटी मिला हुआ है। तो नीतीश कुमार को भी आसानी हो जाएगी कि भाई देखो इसको खतरा था इसलिए हमने दे दिया सिक्योरिटी। देखिए, बाहुबली अनंत सिंह के वकील के द्वारा कहा जा रहा है कि बाढ़ जेल से अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि उनके जान को खतरा था। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के प्रख्यात वकील अरुण सर हैं, अरुण कुशवाहा सर हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या वाकई अनंत सिंह की जान को खतरा था इसलिए बाढ़ जेल से बेउर जेल लाया गया? देखिए, अनंत सिंह का इमेज बिहार में एक बाहुबली विधायक के रूप में रहा है, बाद में उनकी पत्नी भी विधायक हैं और अभी जो है वो जेडीयू में है, जेडीयू की ही सरकार है बिहार में। तो एक कहावत है कि सैया भइल कोतवाल तो डर काहे का। तो अब डर और कुछ है नहीं, लेकिन ये खतरा कहने का उनका सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है कि ऐसा क्रिएट करेंगे कि हम बहुत हमारे जान को खतरा है, तो जेल से जब हम बेल करा के निकलेंगे तो हमको जेड आकृति की स्वीकृति मिल जाएगा, हमको 12-14 फोर्स मिल जाएगा, तो हमारा दबदबा इलाका में और बढ़ जाएगा कि अनंत सिंह को जो है पूरा सिक्योरिटी 12, 15, 20, 21 को सिक्योरिटी मिला हुआ है। तो नीतीश कुमार को भी आसानी हो जाएगी कि भाई देखो इसको खतरा था इसलिए हमने दे दिया सिक्योरिटी। देना तो ऐसे भी है, और देखिएगा ये सब इसी के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है ताकि जेल से बेल करा के निकले तो इनके जान का खतरा था, इस वजह से बिहार सरकार ने इनको इतना सिक्योरिटी प्रदान कर दिया। सहानुभूति के लिए कर रहे हैं और सिक्योरिटी लेने के लिए, अपना ताम झाम बढ़ाने के लिए ये सब कहा जा रहा है। कोई जान का खतरा नहीं है। ठीक है, खतरा है तो उनको बेउर जेल में लोगों ने ला के रख ही दिया, अब वहाँ सुरक्षित है। ये तो बिहार का सबसे आदर्श जेल है, तो अब यहाँ सुरक्षा में है। तो अब नीतीश कुमार का जिम्मेदारी ये बनता है कि जब वो बेल होकर के निकले तो सिक्योरिटी देते हैं आप अगर उनको, तो ये एकदम जनता समझ जाएगी कि इसी के लिए वो जो है आपने स्टंट किया था, झूठा प्रचार करवाया था कि जान का हमारा खतरा है। बाढ़ के ही वो हीरो हैं, बाढ़ के ही बाहुबली हैं, मुकामा के रहने वाला है। आगे इस घटना को, जो गोलीबारी की घटना हुई, किस रूप में देखते हैं? क्या परिदृश्य सामने आ सकता है? क्या अनंत सिंह आसानी से निकल जाएंगे या फिर दिक्कत भारी होने वाली? नहीं, इसमें कोई भारी दिक्कत नहीं है। गोलीबारी हुई है, अभी कोई प्रमाण उसका सब मिलेगा तब न। नहीं प्रमाण मिलेगा तो बेल होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों पक्ष को बेल मिलेगा और बेल के बाद ट्रायल चलेगा। जज देखेगा कैसा साक्ष्य आया है, जज जैसा समझेगा, जिधर पक्ष में भारी होगा साक्ष्य, अगर साक्ष्य होगा प्रमाण कि हाँ इन्होंने क्राइम किया है तो सज़ा भी हो सकती है, नहीं होगा साक्ष्य तो सज़ा नहीं भी हो सकती है, लेकिन बेल आसानी से मिल जाएगा, बहुत कड़ा ऑफेंस नहीं है। एक अंतिम सवाल लेंगे सर कि अनंत सिंह शुरुआत में कह रहे थे कि हमको पुलिस उलिस से डर नहीं है, हम जेल जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक से हृदय परिवर्तन दिखता है और वो सरेंडर कर देते हैं। फिर सोनू मोनू जिसके साथ गोलीबारी हुई थी वो भी सरेंडर करता है। क्या है इसके पीछे? इसके पीछे देखिए, भारत का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान और यहाँ का इंडियन पेनल कोड BNS, भारतीय न्याय संहिता, BNSS क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, जिसको भारतीय जन न्याय नया जो बना है BNSS, ये दोनों बहुत, और एविडेंस एक्ट, तीनों बहुत कड़ा कानून है। एक बार जो शिकंजा में फंस जाएगा वो निकलेगा नहीं। तो किसी भी लॉ अबाइडिंग पर्सन को जो कानून को मानता है सरेंडर करना ही चाहिए। अगर आप निर्दोष हैं तो न्यायालय में जाइए और न्यायालय से निकल करके निर्दोष होकर के आप आ जाइए। अगर आपके साथ में कस नहीं जाए, इस डर से डर से लोगों ने सरेंडर किया। पुलिस का डर था, कानून का डर था, संविधान का डर था, IPC का डर था, एविडेंस एक्ट का डर था, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड का डर था। इस डर से लोगों ने सरेंडर किया और कानून देखेगा, अगर नहीं होगा इनके पक्ष में कोई सबूत तो छूट जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत? तो चलिए, अनंत सिंह को कानून के शिकंजा का डर था, इसीलिए अनंत सिंह ने कोर्ट जाकर
आत्मसमर्पण कर दिया और ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ सहानुभूति के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, ऐसा अरुण कुशवाहा सर कह रहे थे। आप पूरी बातचीत सुन रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।